दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान से दोबारा पंगा लेना ट्रंप को पड़ा महंगा। आर पार के मूड में ईरान। आईआरजीसी के हमले में 3 शक्तिशाली F-35 लड़ाकू विमान तबाह। कई अमेरिकी अधिकारी की मौत। दावे से मचा हड़कंप। साथ में होर्मुज को लेकर भी ईरान ने सुना दिया साफ जवाब। अगली खबर में आपको बताएंगे, हमास के नए नेता के साथ तुर्की के विदेश मंत्री ने की मुलाकात। गाजा और इजरायली करतूत पर हुई चर्चा। और साथ में आपको बताएंगे, ईरान की चालाकी, इजरायली सैनिकों में ईरानी खुफिया एजेंसी की घुसपैठ। यहूदी सैनिक निकला ईरान का जासूस। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने दावा किया है कि उसने जोर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। यह वही एयरबेस है जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी बताई जाती है। जैसे कि आप ये रिपोर्ट अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी के मुताबिक उसकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एयरबेस के उस हिस्से को निशाना बनाया जहां अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात थे और उनकी मेंटेनेंस की जा रही थी, यानी उनकी मरम्मत चल रही थी। आईआरजीसी ने दावा किया है कि इस हमले में 3 F-35 लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 3 अन्य F-35 विमान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा कई अमेरिकी अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी भी मारे जाने का दावा किया गया है। मतलब ईरान की माने तो इसमें अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस पर अमेरिका क्या कहते हैं यह भी देखना होगा, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका अपने नुकसान को जल्द स्वीकार नहीं करते हैं, बाद में इसकी घोषणा करते हैं। दोस्तों, ईरान के दावे के मुताबिक यह ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि F-35 विमान कोई ऐरा गैरा विमान नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली और महंगा फाइटर जेट है। ईरान का कहना है कि यह हमला केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया, जहां एक रिहायशी मकान पर मिसाइल गिरने से 2 लोग घायल हुए थे। हालांकि जोर्डन और अमेरिका ने अब तक ईरान के इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले जोर्डन की सेना ने कहा था कि उसने ईरान की ओर से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। जोर्डन का कहना है कि पिछले 4 दिनों से लगातार ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिन्हें उसकी वायु रक्षा प्रणाली रोक रही है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि उसने एक दिन पहले ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई इसलिए की थी क्योंकि ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि F-35 विमानों के नष्ट होने और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा केवल ईरान की ओर से किया गया है। इसका कन्फर्म अभी अमेरिका या जोर्डन की तरफ से नहीं हुआ है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका ईरान टकराव का अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा सकता है। यही नहीं, ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकाने पर भी हमला शुरू कर दिया है। मतलब ईरान आर पार के मूड में नजर आ रहा है। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आप ये वीडियो देखें, किस तरह एक अमेरिकी सेनेटर यानी अमेरिकी सांसद नेतन्याहू को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाफ पैंट पहनकर पैर पर पैर रखे हुए हैं और यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब इसी बीच दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका धमकियां देता रहेगा और इस क्षेत्र की समुद्री गतिविधियों में दखल देता रहेगा, तब तक होर्मुज को सामान्य तरीके से नहीं खोला जाएगा। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि अगर अमेरिका का दबाव और हस्तक्षेप जारी रहा तो हालात और ज्यादा जटिल और खतरनाक हो सकते हैं। ईरान ने दावा किया कि बुधवार रात 2 तेल टैंकर अमेरिकी सैन्य विमानों के इशारे पर होर्मुज के दक्षिणी हिस्से से एक ऐसे रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जिसे ईरान असुरक्षित मानता है। आईआरजीसी के मुताबिक इसी दौरान एक टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों जहाजों को अपना रास्ता बदलकर वापस लौटना पड़ा। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने हमास के नए बॉस खलील अल हय्या से एक बेहद अहम मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने हय्या को हमास का नया लीडर बनने पर बधाई दी और साफ किया कि तुर्की हमेशा फिलिस्तीन के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहेगा।
इस खास बैठक में खलील अल हय्या ने तुर्की को ग्राउंड जीरो की कड़वी हकीकत बताते हुए कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि सिर्फ एक रात की बमबारी में 6 लोगों की जान चली गई और 25 लोग घायल हो गए। हय्या ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार जबरन अवैध बस्तियां बसा रही है और यरूशलेम के पवित्र स्थलों को निशाना बना रही है, जबकि खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC भी नेतन्याहू के युद्ध अपराधों के लिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर चुकी। इसके बावजूद हमास के नए चीफ ने भरोसा दिलाया कि वो शांति की बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और आपस में बिखरे फिलिस्तीनी गुटों को भी एक साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमास की इन कोशिशों को सराहते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने वादा किया कि वो पूरी दुनिया के सामने इजरायल के इन कदमों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता बढ़ाने और शांति प्रक्रिया के लिए तुर्की के सहयोग को बनाए रखने का संकल्प लेंगे और युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही वार्ताओं में हमास की भूमिका की सराहना करेंगे। आपको बता दें कि हमास ने 20 जुलाई को हय्या को अपने पॉलिटिकल ब्यूरो का नया प्रमुख चुना है, जो अक्टूबर 2023 में इजरायल के युद्ध शुरू होने के बाद से संगठन के तीसरे नेता है और इजरायल ने अब तक उनके 4 बेटों ओसामा, हमजा, हम्माम और अज्जाम की हत्या कर दी, जिससे उनके लिए यह लड़ाई बेहद निजी भी हो चुकी। मौजूदा वक्त में कतर में रह रहे हय्या ने यहिया सिनवार की जगह ली, जिन्होंने जुलाई 2024 में तेहरान में इस्माइल हानिया की इजरायली हत्या के बाद कमान संभाली थी, जिन्हें 3 महीने बाद रफा में लड़ाई के दौरान इजरायली सेना ने मार दिया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल में एक सैनिक पर ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए गए हैं। इजरायली पुलिस, रक्षा मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने दावा किया है कि इस सैनिक के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक यह सैनिक पहले नियमित सेना और बाद में रिजर्व फोर्स में एक गोपनीय सैन्य यूनिट में तैनात था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसका संपर्क ऐसे व्यक्ति से था जिसने खुद को ईरानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी बताया था। जांच में यह भी दावा किया गया है कि उस व्यक्ति ने सैनिक से कहा था कि वो इजरायली सेना के एक और जवान को भी इस नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करे ताकि उससे भी जानकारी हासिल की जा सके। इजरायल के सरकारी वकीलों ने इस सैनिक पर विदेशी एजेंट से संपर्क रखने और दुश्मन को सेंसिटिव जानकारी देने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला अब तेल अवीव की जिला अदालत में चल रहा है। हालांकि अब तक इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और अदालत का अंतिम फैसला आने तक सैनिक को कानूनन दोषी नहीं माना जा सकता। इजरायली अखबार हारेत्ज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में ईरान से कथित संबंधों और जासूसी के आरोपों में 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इसी महीने इजरायल की एक सैन्य अदालत ने एक अन्य सैनिक को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उस पर आरोप था कि उसने पैसे के बदले कथित विदेशी एजेंटों को सैन्य जानकारी और वीडियो भेजे थे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।